नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं और इनके बीच जो रिलेशन है उसे भी आज के इस वीडियो में हम लोग ड्राइव करेंगे। देखिए, 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स में 3 वेक्टर्स आते हैं। सबसे पहले E, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आप कहना चाहो। फिर आपके पास आता है कैपिटल P, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। ओके, एंड फिर आखिरी में आता है आपका कैपिटल D, दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, या इसे आप इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो सिंपली। तो ये जो 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं, इन 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या, और फिर इन तीनों के बीच जो रिलेशन होगा, ओके, उस रिलेशन को हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग E से स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए, बेसिकली हमें पता है कि अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये हमें पता है। और मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले आए। मान लीजिए कि ये जो है, ये कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर अगर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 ले आए तो क्या होगा, ये Q0 कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स जो ये Q0 एक्सपीरियंस कर रहा है, ओके, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P। ओके, बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, दैट इज एरो E, ये आपका एरो F बाई Q से इक्वल होता है। ओके, चूंकि यहाँ टेस्ट चार्ज Q0 है तो आप इसको Q0 दे दीजिए, है ना, जो भी चार्ज आपने उस पॉइंट पर लाया है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर होता क्या है कि जो Q0 है ये काफ़ी स्मॉल है, इसलिए इसको लिमिट्स के टर्म्स में भी लिखा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसका डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। और अगर आप ऐसा यूनिट देखना चाहोगे तो फोर्स किस में होता है, न्यूटन, और चार्ज होता है कुलम में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, इसका ऐसा यूनिट आपको न्यूटन पर कुलम मिलेगा, या आप कभी समटाइम्स, है ना, कभी कभी वोल्ट पर मीटर में भी इसे लिख पाओगे। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फिर सेकंड जो वेक्टर हमें मिलता है वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। इसे भी थोड़ा समझ लेंगे। पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced per unit infinitesimal positive charge Q0. If F is the force on a small charge Q0, then electric field strength E is equal to limit Q0 tends to 0 F by Q0। देखिए, बेसिकली यहाँ पर लिमिट Q0 टेंस टू 0 इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो अपना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इन्फिनिटेसिमल चार्ज है, इसलिए यहाँ पर इसे Q0 टेंस टू 0 लिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है, जिस डायरेक्शन में अपना यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी होता है। एंड द यूनिट ऑफ E, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है, दैट इज न्यूटन पर कुलम और वोल्ट पर मीटर। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की, अपने दूसरे इलेक्ट्रिक वेक्टर की। देखिए, ये जो दूसरा इलेक्ट्रिक वेक्टर है ना, इसे सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, जस्ट इमेजिन ये एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक माइका का स्लैब ले आए, माइका। ओके, जस्ट इमेजिन ये माइका है। माइका क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। मतलब हम लोग बेसिकली यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड एरो E में क्या कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये तो हमें पता ही है। इसमें जो एटम्स है, एटम्स या मोलिक्यूल्स जो है, उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस रहती हैं वो न्यूक्लियस में रहती हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस है वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट होने लगता है। मतलब हर एक एटम के पास खुद का कुछ डाइपोल इंड्यूस होता है। थोड़ा समझिएगा इस बात को। बेसिकली स्टार्टिंग में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है तो एटम्स में जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं ना, इनका सेंटर सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का सेंटर सेम होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर सेपरेट करने लगता है, या यूं कहो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट करने लगता है, जिसकी वजह से हर एक एटॉम के पास अपना अपना डायपोल इंड्यूस हो जाता है। ओके, और इसकी वजह से हम लोग ऐसा कहते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक है ये पोलराइज हो गया है। डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, पोलराइज हो गया है। तो यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक में पर यूनिट वॉल्यूम में, ओके, इस डाइलेक्ट्रिक में, इस माइका स्लैब में पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, उसे ही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसे हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और ये जो यहाँ पर कैपिटल पी है ना प्यारे व्यूअर्स, ये कैपिटल पी एक्चुअली में सिग्मा पी से इक्वल होता है, या हाँ, सिग्मा पी से इक्वल होता है। अब ये सिग्मा पी है क्या, देखिए होता क्या है कि जैसे जब भी मतलब इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसका जो इंड्स है ना, इसके इंड पर कुछ चार्जेस अपेयर होगा, इस डाइलेक्ट्रिक के इंड पर, ठीक है। ये जो चार्जेस है, इन चार्जेस का जो सरफेस डेंसिटी है, या सरफेस डेंसिटी जो है, ओके, उससे जो मतलब इन चार्जेस के जो सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी है, उसी से ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर दैट इज पी इक्वल होता है। और यहाँ पर ये जो सिग्मा पी हम लोग लिए हैं, मतलब देखिए बेसिकली सिग्मा जो है ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो चार्ज बाई एरिया से इक्वल होता है। अब यहाँ पर सिग्मा पी है, मतलब ये एक्चुअली में इंड्यूस्ड चार्जेस हैं यहाँ पर जितने भी, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस जो होगा ये सब इंड्यूस हो रहा है। ओके, सो यहाँ देखिएगा चीज़ें हम लोग ऐसे लिख करके रखें कि द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. It is represented by P. Also, the electric polarization may be defined as the surface density of charge appearing at faces perpendicular to the direction of applied field. Okay, ये जो faces है अप्लाइड फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका चार्जेस इंड्यूस होता है, तो इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी से पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल होता है. ऑल्सो द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन may be defined as the surface density of charge appearing at faces perpendicular to the direction of applied field. Okay, कुछ इस प्रकार से. अब आगे जो अपने पास वेक्टर बच गया है डेट इज डी. ओके, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो ये जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसके लिए ऐसा करते हैं, इसको है ना, इसको समझने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना आप कहो तो सिग्मा फ्री से इक्वल होता है. सिग्मा फ्री क्या है, बेसिकली मान लीजिए कि आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए, ठीक है. इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर आपने मान लीजिए ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ठीक. प्लेट ए पर आपने पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया, प्लेट बी पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन प्लेट्स पर इस प्रकार से, ठीक है ना. ओके, तो यहाँ पर ये जो प्लेट्स पर चार्जेस है ये फ्री चार्जेस है. ओके, प्लेट्स पर जो चार्जेस अवेलेबल है ये सारे चार्जेस क्या है, फ्री चार्जेस है, ठीक. इन्हीं फ्री चार्जेस से क्या होता, इन्हीं फ्री चार्जेस के सरफेस चार्ज डेंसिटी से अपना इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी इक्वल होता है. और मान लीजिए आप क्या करते हैं, इनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो होगा क्या कि ये जो नेगेटिव, ये जो प्लेट है, प्लेट ए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्लेट ए के नज़दीक में जो साइड होगा उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और प्लेट बी पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है इनर साइड में, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा. ये जो डाइलेक्ट्रिक पर चार्जेस हैं इसे कहते हैं बाउंड चार्जेस. ये क्या है, ये बाउंड चार्जेस है, या आप इसको फिक्टिशियस चार्जेस भी कह सकते हो. ओके, फिक्टिशियस चार्जेस भी आप इसको कह सकते हो.
ओके। और यही बाउंड चार्ज और फिक्टिशियस चार्ज से अपना ये जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर है ये इक्वल होता है, डेट इज सिग्मा पी, जिसे हम लोगों ने कहा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहीं से इसी की मदद से जो है हमें अपना रिलेशन मिलेगा। थोड़ा यहाँ देखिएगा, पहले यहाँ से ये चीज़ें हटा देते हैं। लेट अस कंसिडर द पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी आपको बताएं। ठीक है, पोलराइजेशन ही हुआ ना, क्योंकि अब इसके जो इंड्स हैं वहाँ पर चार्जेस इंड्यूस हुआ, इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया। ओके, लेट सिग्मा फ्री बी द सरफेस डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस ऑन कैपेसिटर प्लेट्स। यहाँ पे जो सिग्मा फ्री है ये क्या है, प्लेट्स पर जो चार्जेस है उसका सरफेस डेंसिटी है, एंड सिग्मा पी दैट ऑफ बाउंड चार्जेस, बाउंड चार्जेस जो है अपने डाइलेक्ट्रिक्स पर, ठीक है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर सिग्मा पी है। तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सिग्मा फ्री एंड सिग्मा पी आर गिवन बाय, देखिए सिग्मा फ्री के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, सिग्मा पी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा। तो बेसिकली मान लीजिए सिग्मा फ्री के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ई है, तो ये आपको मिलेगा सिग्मा फ्री बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये सब गॉसेस लॉ का जो एप्लीकेशन था, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये सब फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एंड इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा डेट इज ई प्राइम, इसे आप सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। और ये दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे से अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे। ओके, एक दूसरे से क्या होगा, अपोजिटली डायरेक्टेड होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही चार्जेस के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बन रहा है। ओके, यहाँ पर एक बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर क्या है, दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों ही चार्जेस, बाउंड चार्जेस और फ्री चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड within the dielectric, net electric field within the dielectric is E is equal to E naught minus E prime is equal to, यहाँ पर देखिए E naught जो है ये एक्चुअली में फ्री चार्जेस के लिए, तो इसको E naught कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मिलेगा सिग्मा फ्री बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, and E is equal to 1 by epsilon naught, चूंकि दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, एंड सिग्मा फ्री बाय यहाँ से एप्सिलॉन नॉट तो निकल गया ना। ओके, ठीक है, सिग्मा पी कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से आप इसे ऐसे लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट ला करके, एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा पी। ओके, अब यहाँ से ऐसे लिखते हैं इसको, सिग्मा फ्री इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस सिग्मा पी। अब देखिए सिग्मा फ्री आपका डी से इक्वल है, हम लोगों ने अभी आपको बताया कि बेसिकली इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक्चुअली में सिग्मा फ्री से ही इक्वल होता है, मतलब जो फ्री चार्जेस है उसका जो सरफेस डेंसिटी है उससे आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इक्वल होता है। सो सिग्मा फ्री की जगह डी रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई को एज यूजुअल रखिए, और यहाँ जो सिग्मा पी है, जैसे कि हम लोग आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता दिए कि भाई जो पी है, जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर है, ये आपका सिग्मा पी अर्थात जो बाउंड चार्जेस है, जो फिक्टिशियस चार्जेस है, ओके, उसके सरफेस डेंसिटी से इक्वल होता है। तो सिग्मा पी की जगह आप पी रख सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें मिल रहा है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ये जो हमें रिलेशन मिल रहा है यही रिलेशन है थ्री वेक्टर्स के बीच। ओके, दिस expression gives us a relation between three electric vectors E P, एक मिनट, E P एंड D। ओके, ये जो तीन इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ,
इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन तीनों के बीच का ये रिलेशन है D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस बी। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इसको ऑब्टेन कैसे किए? इसको ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली हम लोग इस प्रकार से सिनेरियो का लेने का कोशिश की, पैरेलल प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक रख करके। ओके, और D को हम लोग सिग्मा फ्री लिए हैं और P को सिग्मा P। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और जो अपना प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, उसे ज़रूर से ज़रूर चेक करिए। 100% जो वीडियोज़ है ना उसमें हेल्पफुल होंगे आपके लिए।